हे एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक्स पाठशाला। माय नेम इज़ निकिता एंड स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, हिस्ट्री एंड मेजर डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड मेजर डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड मेजर डेवलपमेंट of forensic science in India, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल एग्जामिनर लैब। ठीक है, केमिकल एग्जामिनर लैब। सबसे फर्स्ट जो केमिकल एग्जामिनर लैब थी वो एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, सॉरी मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1849, ठीक है, 1849। इसके बाद सेकेंड हुई थी कैलकाटा 1853 में, ठीक है। उसके बाद इन आगरा इन 1864 एंड देन इन बॉम्बे इन द ईयर 1870, ठीक है। तो चार केमिकल एग्जामिनर लैब थी, मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1849, कैलकाटा 1853 एंड इन आगरा 1864 एंड बॉम्बे 1870, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आते हैं, इसके बाद फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो, एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो established in Calcutta in the year 1892, ठीक है। एंड इन 1897 कैलकाटा में ही फिंगरप्रिंट ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ठीक है। कहाँ? कैलकाटा में इन 1897, ठीक है, बाय एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, ठीक है, बाय एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो इन कैलकाटा 1892 में बना। फिर फिंगरप्रिंट ब्यूरो कैलकाटा में ही 1897 में बाय एडवर्ड रिचर्ड हेनरी। जब ये फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना, ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद ही इंडिया में फिंगरप्रिंट को यूज़ किया जाने लगा था फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यहीं से स्टार्टिंग हुई इंडिया में फिंगरप्रिंट को यूज़ करके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करने की, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स इन द ईयर 1898, ठीक है। जिसके हेड क्वार्टर्स हैं नागपुर में। हेड क्वार्टर्स कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स के 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। इसके अंदर है 5 रीजनल ऑफिसेज और 3 सब ऑफिसेज, ठीक है। तो 5 रीजनल ऑफिस कौन से हैं? 5 रीजनल ऑफिसेज में, ठीक है, आगरा,
बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, आगरा, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड ग्वालियर, कैलकाटा और ग्वालियर, ठीक है। ये 5 है इसके रीजनल ऑफिसेज इन आगरा, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है 3 सब ऑफिसेज, 3 है सब ऑफिसेज, ठीक है। शिवकाशी, शिवकाशी, असनसोल एंड गोमिया, ठीक है। तो ये 3 है इसके सब ऑफिसेज, शिवकाशी, असनसोल, गोमिया, ठीक है। एंड 5 रीजनल ऑफिसेज हैं इन आगरा, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ग्वालियर, और इसके हेडक्वार्टर्स है इन नागपुर, ठीक है। उसका स्टैब्लिश्ड हुआ इन 1898, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 5th आता है सीरोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीरोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया गया? 1910, ठीक है। सीरोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया इन 1910, ठीक है। सीरोलॉजिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया इन 1910, ठीक है। कहाँ पे? इन कैलकाटा, और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑफिस ऑफ केमिकल एग्जामिनर एंड सीरोलॉजिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिस ऑफ केमिकल एग्जामिनर एंड serologist to government of India, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है GEQD, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। GEQD, गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पहला जो GEQD था ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? इन शिमला इन 1906, ठीक है। इसके बाद इन कैलकाटा 1964 and in Hyderabad in 1969, in 1969, ठीक है। कैलकाटा और हैदराबाद वाले जो GEQD हैं अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ, ठीक है। कैलकाटा को जो GEQD है इसे मर्ज कर दिया कैलकाटा CFSL के साथ, ठीक है। कैलकाटा में जो CFSL है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसके साथ इसे मर्ज कर दिया है, और हैदराबाद को में जो CFSL है उसके साथ इसे हैदराबाद GEQD को मर्ज कर दिया है। हैदराबाद में जो CFSL है उसके साथ इसे मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आता है CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में, CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया फुटप्रिंट सेक्शन, ठीक है। फुटप्रिंट सेक्शन फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, फुटप्रिंट सेक्शन फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंदर स्टैब्लिश किया गया इन 1915। उसके बाद नोट फोर्जरी सेक्शन, ठीक है। नोट फोर्जरी सेक्शन ये स्टैब्लिश किया गया इन 1970 अंडर CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल।
तो ये दोनों CID गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंदर इस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। फुटप्रिंट सेक्शन इन 1915 एंड नोट फोर्जरी सेक्शन इन 1917, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बैलिस्टिक स्लैब, ठीक है। बैलिस्टिक स्लैब स्टैब्लिश हुई 1930, ठीक है, कैलकाटा में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ठीक है, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो यानी CFPB, ठीक है। इसे 1905 में शिमला में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद शिमला में 1905 में स्टैब्लिश किया गया एंड देन ये अबॉलिश हुआ था इन 1922, ठीक है। 1922 में अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद इसे फिर यहाँ रीस्टार्ट किया गया, ठीक है, इन दिल्ली, रीस्टार्ट किया गया इन दिल्ली इन 1955, ठीक है, 1955 अंडर IB इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। रीस्टार्ट किया गया दिल्ली में 1955 अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसे शिफ्ट किया गया कैलकाटा, शिफ्टेड टू कैलकाटा इन 1956, ठीक है। 1956 में इसे कैलकाटा शिफ्ट किया गया। उसके बाद कैलकाटा में भी अंडर IB। फिर 1973 में ये किसके अंदर आ गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर से इसे शिफ्ट किया गया इन 1986 इन दिल्ली, दिस टाइम अंडर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। 1905 में शिमला, 1922 में अबॉलिश हो गया था, फिर रीस्टार्ट किया गया दिल्ली में 1955 अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन शिफ्टेड टू कैलकाटा इन 1956 अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। फिर 1973 में CBI के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद 1986 में फाइनली दिल्ली में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर, ठीक है। तो ये था सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो CFPB, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल्स CDTS, ठीक है। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल्स, ठीक है। तो पहला सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल यानी CDTS, ठीक है, जो इनका एम था, ठीक है, क्या करते थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे सर्विस पर्सनल्स को फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये ट्रेनिंग्स दिया करते थे, ठीक है। पहला जो CDTS था वो स्टैब्लिश हुआ इन कैलकाटा इन 1956, ठीक है। उसके बाद है हैदराबाद इन 1964, और उसके बाद बना चंडीगढ़, ठीक है, इन 1973, ठीक है। कैलकाटा 1956, हैदराबाद 1964 एंड चंडीगढ़ 1973, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। उससे पहले हम एक स्टेट फोरेंसिक्स, जो सबसे फर्स्ट स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी यानी SFSL, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुई इन कैलकाटा, ठीक है, इन 1952, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ठीक है, CFSL, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो CFSL थी वो स्टैब्लिश हुई कैलकाटा में ही 1957 में,
in 1957, and then in Hyderabad, ठीक है, in 1965, then in Delhi in 1966. 1966 में दिल्ली में जो CFSL थी वो स्टैब्लिश हुई थी, और ये स्टार्ट हुई थी कब? 1968 में, ठीक है। 1968 में इसमें काम स्टार्ट हुआ था, 1968 में स्टैब्लिश हुई थी 1966। इसके बाद लास्ट में बनी चंडीगढ़ इन 1978, ठीक है। तो ये 4 है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ठीक है। तो ये कलकत्ता में 1957 में सबसे फर्स्ट थी, उसके बाद हैदराबाद 1965, दिल्ली 1966 एंड स्टार्ट फंक्शनिंग 1968, देन चंडीगढ़ 1978, ठीक है। ये है CFSL। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आते हैं BPR&D, ठीक है, यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ इन अगस्त 1970, अगस्त 1970, ठीक है। उसके बाद BPR&D के अंदर क्या स्टैब्लिश किया गया? NICFS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेस, ठीक है। NICFS कब स्टैब्लिश हुआ? ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेस ये कब स्टैब्लिश हुआ? इन 1971, ठीक है, अंडर BPR&D, ठीक है। और 1971 में कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ? ये दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और इसे रिकमेंड किसने किया था? UGC, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ UGC, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। NICFS को रिकमेंड किया 1971 में, दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया अंडर रिकमेंडेशन ऑफ UGC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेस, अंडर BPR&D, यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री एंड मेजर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल फॉरेंसिक का ही कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।